मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत को जयंती पर किया गया याद। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी बोले, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पूर्व सीएम श्री विजय बहुगुणा पहुंचे कैंप कार्यालय। विजय बहुगुणा ने सीएम धामी से की मुलाकात कर की शिष्टाचार भेंट की। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और सीएम धामी ने की बातचीत। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक समाप्त। बैठक में उत्तराखंड राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने की सीएम धामी की प्रशंसा। त्रिवेंद्र रावत बोले, भर्ती प्रक्रियाओं की जांच सही दिशा में चल रही। सीएम धामी ने लिया सही फैसला। और उत्तराखंड में बारिश का कहर, मलबे में दबने से 2 महिलाओं की मौत। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के 135वें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी देहरादून में सर्वे चौक स्थित आईडीआरटी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा, भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की तरफ से देश के लिए किए गए योगदान से शायद कोई शख्स ही परिचित ना हो। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री के तौर पर गोविंद वल्लभ पंत ने देश के बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए अपना अहम योगदान दिया है। वैसे तो पंत मूल मराठा ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनका जन्म और प्रारंभिक जीवन उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र में ही गुजरा है। सन 1957 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्त, कुशल प्रशासक, सफल वक्ता, तर्क के धनी और उदारमनता पंतु जी को भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से विभूषित किया गया। गोविंद वल्लभ पंत की याद में उनके जन्म स्थान पर स्मारक का निर्माण भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने सफल नेतृत्व कर देश को बढ़ाने के लिए काम किया था और सरकार भी उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उन्होंने जो भारतवर्ष के लिए किया, तमाम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे देश को नेतृत्व देने का काम किया, एक वकील के रूप में, एक नाट्यकर्मी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में। और देश की आज़ादी के बाद उन्होंने जहाँ उत्तराखंड के अंदर इस भूमि में उन्होंने जन्म लिया, तो आज पूरी तराई को बसाने का काम भी उनके माध्यम से हुआ। जमींदारी जो कानून था उन्हीं के समय में उसको आगे बढ़ाने का काम, लागू करने का काम हुआ। हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का काम हुआ। आज उनके जो सपने थे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य हो, उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उनसे प्रेरणा लेकर, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हमारी सभी नौजवान पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे, सब लोग हम उस दिशा में काम करें। यही उनको आज के दिवस पर सच्ची उनको श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी से पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा ने शिष्टाचार भेंट की और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और सीएम धामी के बीच बातचीत भी हुई है। तो विजय बहुगुणा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से आज मुलाकात की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा ने तमाम मुद्दों को लेकर के भी चर्चा की और इस दौरान सीएम धामी से पूर्व मुख्यमंत्री की ये शिष्टाचार भेंट हुई।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है और कैबिनेट ने 18 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए समूह के करीब 7,000 पदों पर भर्ती परीक्षाएं किए जाने को लेकर के उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराने का फैसला लिया है। हालांकि समूह की भर्ती के लिए जो अभी तक इसके साथ ही नियम से उसी नियम के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी इन परीक्षाओं को कराएगा। दरअसल यूकेएसएससी के पेपर लोक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई हैं, उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। प्रदेश में करीब 7,000 पद हैं, जिस संबंध में लोक सेवा आयोग तत्काल एक कैलेंडर जारी करेगा और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश भी दिए हैं। हालांकि समूह की भर्ती के लिए जो अभी तक हुआ है उसी नियम से ही वही नियम लागू किया जाएगा। जिन कांस्टेबल की फिजिकल भर्ती हो चुकी है उनका भी भर्ती परीक्षा अब लोक सेवा आयोग से कराया जाएगा। इसके साथ ही 13 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें 5,340 पद हैं, जिनकी विज्ञप्ति भी जारी हो गई है और लेकिन परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, लिहाजा अब ये परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराई जाएंगी। इसके साथ ही 1127 पद ऐसे हैं जिसकी विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई है, जिसका विज्ञापन अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जारी कर परीक्षाएं कराएगा। 5 भर्ती परीक्षाएं जो 770 पद पर परीक्षाएं हो गई थी, लिहाजा अब दोबारा से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इसकी परीक्षाएं कराएगा। समय से हमारे सभी नौजवान युवा, हमारे बेटे बेटियां जो रोजगार की तलाश में थे, उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। हमने आज कैबिनेट में फैसला लिया है कि जो अभी तात्कालिक रूप से 7,000 भर्तियां जिनको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होना था, वहां पर जांच इत्यादि होने के कारण से उन भर्तियों में कोई विलंब न हो, इसलिए 7 की 7,000 भर्तियां लोक सेवा आयोग से जल्द कराने का हमने निर्णय लिया। हमारी सरकार युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहती है, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, वो और बेहतर खेलें और अच्छा प्रदर्शन करें, वो देश के लिए, प्रदेश के लिए अधिक से अधिक मेडल प्राप्त करें। इसको लेकर उनकी प्रतिभाओं को निखारना है और हमारे यहाँ युवा प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इस दिशा में जहाँ हमने अपने खिलाड़ियों के लिए बेहतर जो हमारे खेल प्रशिक्षक हैं उनकी भी हम व्यवस्था करी है। सबसे पहले ये आवास विभाग का मद है, जिसमें उन्होंने ये प्रस्ताव किया था कि जो एक बिल्डिंग बायलॉज जो है भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं और कुछ बिल्डिंग बायलॉज हमारे उत्तराखंड के अपने हैं, तो 500 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के लिए भारत सरकार के बायलॉज या फिर हमारे जो उत्तराखंड के अपने बायलॉज हैं उसमें से जो भी लाभार्थी को उचित लगे वो उन बायलॉज को एडॉप्ट कर सकता है। ये पहला मद है। इस पे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूकेएसएससी भर्ती परीक्षा जांच और विधानसभा बैकडोर भर्ती जांच प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार की जमकर तारीफ की है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं की जांच सही दिशा में चल रही है और मुख्यमंत्री ने इसमें सही फैसला लिया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की भी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह मुख्यमंत्री के निवेदन पर जांच कमेटी का गठन किया है, इससे उम्मीद है कि जांच पारदर्शी होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हटा करके राज्य लोक सेवा आयोग से परीक्षाएं कराने का फैसला लिया है, वह सराहनीय है, क्योंकि युवाओं में नकारात्मकता तभी खत्म हो गई जब भर्तियों के ज्यादा अवसर मिले। यूकेएसएससी का मामला है, उसमें तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं। मेरे ख्याल से 34-35 गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं। और जो विधानसभा का मसला है उस पर मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया जांच के लिए और विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर आई और उन्होंने तुरंत शायद रास्ते में ही उन्होंने जिनसे भी परामर्श करना होगा परामर्श किया और एक जांच समिति बिठा दी। उत्तराखंड में बारिश अपना कहर बरपा रही है। शनिवार सुबह भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं नेपाल के धारचूला में बादल फटने से पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी तबाही मची है। पिथौरागढ़ के विकासखंड धारचूला में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 50 घर जलमग्न हो गए हैं। विकासखंड धारचूला में भारी बारिश के चलते धारचूला क्षेत्र के गलाती
खोतीला और मल्ली बाजार में भारी नुकसान हुआ है। खोतीला में 50 से अधिक मकानों में मलबा धंसने से लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है और वहीं बारिश के चलते कई सड़क कटने से आवाजाही भी ठप हो गई है। गुप्तकाशी, कालीमठ, कोटमा मार्ग, विद्यापीठ और साथ ही भैरव घाटी पर मलबा आने से अवरुद्ध हो गए हैं, जबकि नाला जागदार मार्ग, इंटर कॉलेज, गुप्तकाशी और के निकट पुस्ता धंसने से भी बंद हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धारचूला में स्थानीय प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। हरिद्वार जनपद के लक्सर में तैनात एसडीएम संगीता कन्नौजिया की गुरुवार की सुबह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में मौत हो गई। 26 अप्रैल को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के कारण उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। वहीं उप जिलाधिकारी सुश्री संगीता कन्नौजिया की अंतिम यात्रा में श्री गिरधारी सिंह रावत, सचिव, अपर जिलाधिकारी और साथ ही अंतिम यात्रा में शामिल होकर के नम आंखों से सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आज खड़खड़ी शमशान घाट पर पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसडीएम संगीता कन्नौजिया के निधन पर दुख भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संपन्न परिवारजनों को भी धैर्य प्रदान करने की कामना की। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब हरिद्वार में पथरी थाना क्षेत्र के गांव शिवगढ़ में कच्ची शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में शराब बांटी जा रही है, जिसे पीने से 7 लोगों की जान चली गई। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी जुटाई गई। गांव में हादसे के इस मंजर के बाद से चीख पुकार मची हुई है। इसके साथ ही पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। उधम सिंह नगर के किच्छा में निजी कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया है। दरअसल बताया जा रहा है कि कर्मचारियों और कंपनी प्रबंधन के बीच करीब 1 साल से विवाद चल रहा है। मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोई आदेश न दिए जाने के बावजूद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन के साथ मिलीभगत कर देर रात को कंपनी की मशीनों को बाहर शिफ्ट करा दिया। मशीनों को बाहर शिफ्ट कराने और किच्छा पुलिस की तरफ से कर्मचारियों के साथ मारपीट किए जाने के विरोध में कर्मचारियों ने कंपनी गेट से लेकर किच्छा तहसील तक विरोध किया। वहीं कर्मचारियों ने किच्छा तहसील में एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। इसके साथ ही कंपनी में शिफ्ट की गई मशीनों को वापस लाने की भी मांग की जा रही है। देखिए, इंट्राज के कर्मचारियों के साथ मैनेजमेंट जो है वो ज़बरदस्ती कर रहा है। दूसरी ओर कहा जाए तो गुंडागर्दी पे उतारू है। पुलिस के साथ मिलकर पुलिस ने क्या खेल खेला है कि उद्योगपतियों से मिलकर रात के समय मशीनें निकाल दी गई, और अगर मशीनें चली जाएंगी तो कर्मचारियों क्या होगा। ये फैक्ट्रियां इसीलिए नहीं लगाई गई थी, उद्योग ये हमारे समय के लगे हुए उद्योग हैं, तिवारी जी के समय के लगे हुए उद्योग हैं। कर्मचारियों को जिस तरह से धमकाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है, इसको प्रशासन को रोकना चाहिए। मामला न्यायालय में वंचित है, अभी लंबित है हाई कोर्ट में। जब तक हाई कोर्ट से कोई निर्णय नहीं हुआ मशीनों को लेकर, तो पुलिस की इसमें भूमिका संदिग्ध हो जाती है, किच्छा पुलिस की और जिला पुलिस की। उनके बगैर संरक्षण के ये काम नहीं हुआ, उन्होंने खुद खड़े होकर मशीनें निकलवाई हैं। मशीनों को लेके प्रशासन हाई कोर्ट गया था अनुमति लेने के लिए, लेकिन लंबी बहस के बाद, कई दौर की बहस हुई, उसके बाद ये जो है इनको आदेश नहीं मिला और इन्होंने कई बार मशीनें निकालने की कोशिश की। 10 से 12 बार मशीनें निकालने की बराबर कोशिश की, लेकिन ये लोग सफल नहीं हो पाए। इन्होंने हाई कोर्ट में अपने आप को हारता हुआ देख के अपना केस ड्रॉ कर लिया। केस ड्रॉ करने के बाद इन्होंने परसों केस ड्रॉ किया और आज सुबह इन्होंने गैरकानूनी तरीके से कोतवाल किच्छा धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में ये लोग गए और इन्होंने जो है मशीनें बाहर निकाल दी। 1 साल से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हाई कोर्ट का ऑर्डर जो आया हुआ है, प्लांट से कोई भी मशीन शिफ्ट नहीं की जा सकती, और रात कोतवाल साहब ने उन मशीनों को निकलवा दिया
हमने उन्हें हाईकोर्ट का अपना ऑर्डर भी दिखाया, फिर भी बोले मैं हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं मानता हूं, ये मशीनें जाएंगी तो जाएंगी। कोतवाल साहब ने डंडा भी चलाया, हमारे साथियों का मोबाइल तोड़ा और कोतवाल साहब का ये डंडा ठोक के कहना था कि ये मशीनें जाएंगी, आप लोग रोक नहीं सकते। हम ये दिखाना चाहते हैं कि बस कोतवाल साहब हमें हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखाएं कि हाईकोर्ट का ऑर्डर उनके पास क्या है। हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं दिखाएंगे तो हम। उत्तराखंड के रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब मोहल्ला उत्पड़ाव में रहने वाली एक अध्यापिका के घर में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी कर फरार हो गए। शुक्रवार को सुबह जब अध्यापिका घर पहुंची तो घर का ताला टूटा देख उसके होश उड़ गए, जिसके बाद पीड़ित अध्यापिका ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया और बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों ने घर में रखे उसके सारे जेवरात चोरी करने के साथ ही चोर लगभग 3 लाख और इसके साथ सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी चोरी कर करके फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है। ये खताड़ी में एक महिला द्वारा 112 सूचना की थी, उसके घर में चोरी हो गई। सूचना पर पुलिस द्वारा हमको जांच पड़ताल कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के रामनगर में पंचायत प्रतिनिधियों ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल बताया ये जा रहा है कि कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी और दरोगा की तरफ से आम जनता के साथ लगातार अभद्रता की जा रही है, जिससे जनता बेहद परेशान है, जिसको लेकर शनिवार को रामनगर विकासखंड के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में कई ग्राम प्रधानों और इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने थाने पहुंचकर के विरोध जताया। इसके साथ ही कोतवाल अरुण कुमार सैनी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि ढेला चौकी इंचार्ज बीपी सिंह ने जब से चौकी का कार्यभार ग्रहण किया है तब से उनकी तरफ से लगातार ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ अभद्रता की जा रही है। फिलहाल मामले में आगे की जांच की जा रही है। पौड़ी के जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 135वीं जयंती पर कॉलेज के स्टाफ की मौजूदगी नहीं होने पर डीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश किए हैं। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि इस कॉलेज का नाम पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम से ही रखा गया है और उनकी जयंती पर कॉलेज का स्टाफ मौजूद नहीं है, जिस पर उनकी तरफ से कॉलेज के निर्देशक को निर्देशित किया गया है और इसके साथ ही गैर मौजूद रहे सभी लोगों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई की भी बात कही है। इसके साथ ही पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने इस विषय पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस महान व्यक्ति के जयंती के अवसर पर कॉलेज के ही लोग एकत्रित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में गैर मौजूद रहे कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिस कैंपस में ये मूर्ति लगी हुई है उनकी तरफ से निश्चित रूप से इसमें थोड़ा सा ढिलाई बरती गई है कि उनकी तरफ से उपस्थिति रहनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। आगे मैं समझता हूँ कि इन लोगों को भी सीख लेनी चाहिए कि हमारे कैंपस में इतना महान पुरुष की जो मूर्ति लगी हुई है अगर उसके जन्मदिन पे उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आज के इस कार्यक्रम में हमने अपेक्षा किया था कि जो हमारे कैंपस है क्योंकि ये संस्थान गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से ही इस कैंपस को जाना जाता है, तो हमारी अपेक्षा थी कि यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में जो वहाँ के कार्मिक हैं, यहाँ के जो प्राचार्य हैं या फिर जो अन्य स्टाफ है उनका उपस्थिति आवश्यक होती है। उनकी उपस्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी। इसके बारे में मैंने उनसे पूछताछ किया है। आज का कोई अवकाश का उन्होंने बात बताई कि अवकाश होने के कारण आज कई कर्मचारी कैंपस में नहीं हैं। मैंने सभी का स्पष्टीकरण लेने के लिए उनको निर्देश दिया है और जो उपस्थित नहीं हो पाए हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई के लिए वहाँ के जो प्राचार्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत का उनके जन्म दिवस पर भावपूर्ण स्मरण किया है। सीएम ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय पंत एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाज सेवी और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने कहा कि पंडित पंत ने देश को नई दिशा देने के साथ ही कूली बेगार प्रथा और इसके साथ ही जमींदारी
उन्मूलन के लिए भी निर्णायक संघर्ष कर समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने और साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहते हुए आधुनिक भारत के निर्माण में भी उनकी अहम भूमिका रही। उनका संघर्षशील और प्रेरणादायी नेतृत्व देशवासियों के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्र के उत्थान के लिए भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का अतुलनीय योगदान किया गया। खटीमा क्षेत्र के सितारगंज रोड लोहिया पुल के पास एक धार्मिक स्थल की जमीन पर जलस्थान की तरफ से बनाए जा रहे पंपिंग हाउस को लेकर के ग्रामीणों ने विरोध किया है, जिसको लेकर के उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट और तहसीलदार खटीमा नानकमता विधायक गोपाल सिंह राणा मौके पर पहुंचे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जल संस्थान की तरफ से बनाया जा रहा पंप हाउस मंदिर परिक्षेत्र में होने के कारण मंदिर क्षेत्र में पूजा पाठ में विद्युत बाधा डालता है, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने जल संस्थान की तरफ से बनाए जा रहे पंपिंग हाउस का विरोध किया। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि वर्ग 4 की भूमि पर जल संस्थान की तरफ से पंपिंग हाउस बनाया जा रहा था, जो कि मंदिर परिक्षेत्र में बनाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया है, जिस पर मंदिर परिक्षेत्र के पीछे 20 बाय 20 वर्ग फीट की जमीन पर पंपिंग हाउस बनने को लेकर आम सहमति बनी है। लोहिया पुल में जो हमारी उससे आगे टंकी बनी है, जल निगम द्वारा जो जल जीवन मिशन में जो टंकी बनाई थी, उसका एक पंप हाउस यहाँ पर हमारे मंदिर के समीप बन रहा था, जो सरकारी भूमि पर वर्ग 4 की भूमि पर बन रहा था, जिसका ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जाता है। उनका कहना था कि मंदिर परिसर में थोड़ा सा, क्योंकि वो पूजा पाठ करते तो थोड़ा उनके द्वारा ये विरोध किया जाता है। लेकिन अभी विधायक जी भी आए थे, माननीय विधायक जी हमारे नानक मत्ता के, उनके साथ हमने विचार विमर्श किया तो एक सहमति बन गई है। तो हम 20 बाय 20 का फीट का एक पंप हाउस यहाँ पर बना रहे हैं, इसमें पूरी सहमति है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यावसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भवन का नक्शा तो पास करा लिया गया, लेकिन बिना अनुमति के ही काली पन्नी लगाकर बेसमेंट बना लिया गया, जिसकी शिकायत हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से भी की गई है, लेकिन विभाग की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसके बाद भवन का निर्माण बहुत ही तेजी के साथ किया जा रहा है। निर्माण के बाहर अभी भी काली पन्नी लगाई गई है, जो ये बताती है कि निर्माण कार्य चोरी से किया जा रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के AEDS रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि भवन का मानचित्र पास कराया गया है। बेसमेंट को लेकर के फिलहाल जांच चल रही है, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कार ऋषिकेश के पास निरगड्डू में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कार में 6 लोग सवार थे। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और इसके साथ ही हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आगे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया जब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक टैक्सी खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। दरअसल मुंबई की यात्रियों की टैक्सी हरिद्वार से बद्रीनाथ की ओर जा रही थी। इस दौरान टैक्सी अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली खबर पौड़ी से है, जहां कोट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले देवार गांव के पास लगे पिंजरे में एक गुलजार कैद हो गया, जिसे रेस्क्यू कार नागदेव रेंज पौड़ी लाया गया और पौड़ी रेंजर ललित मोहन नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि देवार और आसपास के गांव से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि यहां पर लगातार गुलजार की दहशत देखी जा रही है। ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर देवार गांव के पास एक पिंजरा लगाया गया, जिसमें कल देर रात गुलजार कैद हो गया, जिसकी उम्र करीब 4 साल की है, जिसे रेस्क्यू कार नागदेव रेंज पौड़ी लाया गया। उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है। उम्र 4 साल होगी और इसके जो वजन भी है काफ़ी ज़्यादा है, 50-60 से ऊपर ही है, जिसको कि उठाने में भी दिक्कत हुई है। ये लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि इधर कोट से चुनचो में दीवार गांव और बलोड़ी गांव
ज्वाली, और उसमें मतलब दोनों में जो है इसका जो है आतंक बना हुआ था। और इस संबंध में जो है इन्होंने पिंजरे लगाने की मांग की थी। इसके अनुसार पिंजरा लगाया गया और ये कल रात को 1:30 बजे जो है पिंजरे में आ गया। और उसके बाद हमें सूचना मिलती है, हम लोग वहाँ गए और इसको रेस्क्यू करके रेंज ऑफिस में। मॉनसून के सुस्त पड़ने के साथ ही चारधाम यात्रा में फिर से तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। इसका अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि दीपावली तक केदारनाथ हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग फुल हो चुकी है। केदारनाथ धाम में इस साल अब तक 11 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इसमें 2000 यात्री हेली सेवा के माध्यम से केदारनाथ पहुंचे। और आपको बता दें कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने मॉनसून थमने के बाद 1 सितंबर से केदारनाथ हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की थी, जिसमें 16 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के लिए टिकट्स की बुकिंग की गई। 1 सप्ताह के भीतर ही दीपावली तक ऑनलाइन बुकिंग फुल हो गई है। और हेली सेवा से केदारनाथ जाने की योजना भी बना रहे तीर्थयात्रियों को ऑनलाइन टिकट नहीं मिल रहा है। दरअसल तीर्थयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फिर से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं। रुद्रपुर जिले की 7 प्रदूषित नदियों को नमामि गंगे योजना से स्वच्छ बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। डेला, बहल्ला, गोला, पिलखर समेत 7 नदियों में 199 करोड़ रुपए की लागत से 9 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना है। इसके तहत डेला नदी के पास 10 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी कार्य शुरू किया गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की ओर से जिले की 7 नदियों को सबसे ज्यादा प्रदूषित माना गया है। एनजीटी की ओर से 7 नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के आदेश के बाद अफसरों में इसके प्रति संजीदगी दिखाई दे रही है। और वहीं अब पेयजल निगम की ओर से नमामि गंगे योजना के तहत इन नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। पेयजल निगम की अधिशासी अभियंता मृदुला सिंह ने बताया कि नदियों के पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने और साथ ही अगले 15 सालों तक इसका रखरखाव करने के लिए भी पेयजल निगम की ओर से इंजीनियर्स को ठेका दिया गया है। कंपनी की ओर से सबसे पहले ढेला नदी के पास 10 MLD का STP का काम भी शुरू कर दिया गया। जिले में नदियों के पास 3 MLD के कुल 9 प्लांट बनाए जाएंगे। जिले की 7 नदियों को साफ करने के लिए नदियों में गिरने वाली सीवर लाइन्स शहर के छोटे बड़े नालों का इंटरसेक्शन और डायवर्जन कर सीवर लाइन बिछा करके उसमें गंदे पानी का रुख बदला जाएगा। उसके बाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के गंदे पानी को फिल्टर कर साफ किया जाएगा, जिसे दोबारा नदियों में छोड़ दिया जाएगा और इस तरह नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं